वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है पीके ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो मेरा बनाने का मेन पर्पज़ यह है कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे यह क्वेश्चन पूछा है कि आप असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में कैसे बने। तो इस वीडियो में आज मैं उन्हें यही बताऊंगा कि मैं कैसे इंडियन रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट बना, क्या क्या मैंने पढ़ाई किया, सारा मैं डिटेल में बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि सारा मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं कैसे बना। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि असिस्टेंट लोको पायलट बनना मेरे लिए तो मेरा किस्मत ही शायद मेरा साथ दिया है, इसीलिए मैं असिस्टेंट लोको पायलट बना हूँ। तो आप अभी देखिएगा कैसा मेरा किस्मत ने मेरा साथ दिया है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2012 में मैंने इंटर किया है। उसके बाद मेरा एडमिशन हो गया था डिप्लोमा में। गोंडा से मैंने डिप्लोमा किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और वहाँ से पास करने के बाद 2015 में वहाँ से मैंने पास किया, और 2016 में इलाहाबाद मैंने सिट्स पहले नाम था, अब कैरियर कोचिंग नाम है, वहाँ से मैंने पढ़ाई किया। मैंने केवल टेक्निकल की तैयारी किया था, नॉन टेक की तैयारी नहीं किया। 1 साल तैयारी करने के बाद फिर क्योंकि मेरा जो फाइनेंशियली मैं जो हूँ ना थोड़ा वीक हूँ, तो उतने अच्छे घर से ना होने की वजह से, एक नॉर्मल घर से हूँ इसीलिए, क्योंकि इलाहाबाद में खर्चे भी ज़्यादा हैं तो मैं एफ़र्ट नहीं कर पाया। उसके बाद तो मैं अपने घर में ही रहकर पढ़ाई करने लगा। तो मैं उन दोस्तों से यह बोलना चाहूँगा कि जो बोलते हैं कि घर पर पढ़ाई नहीं होती है, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि मैंने घर पर ही पढ़ाई करके 2016 के बाद 17 से मैं घर पर रहने लगा, और कंटिन्यू घर पर ही मेरा एक अलग से रूम था, उसी में मैंने अपना सारा फ़ैन वैन की व्यवस्था कर लिया और मैं उसी में पढ़ाई करने लगा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आखिर मैंने जब नॉन टेक की तैयारी नहीं किया, मैंने इलाहाबाद में नॉन टेक की तैयारी भी नहीं किया, तो आखिर मैं लोको पायलट बना कैसे, क्योंकि मैंने केवल टेक्निकल की तैयारी किया था। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जो मैथ और रीजनिंग पढ़ा था, सारा कुछ मैंने यूट्यूब से पढ़ा था। और मैथ और रीजनिंग की मैं जो बात करूँ तो मैंने वाईफाई स्टडी चैनल से मैंने पढ़ा था, और साइंस की बात किया जाए, करंट अफेयर की बात किया जाए तो इसको मैंने विवेक सर से, जो इस समय आपका जो चैनल चला रहे हैं इस समय, जिसका नाम है एग्जामपुर, और एग्जामपुर चैनल में भी भाई बहुत बेस्ट पढ़ाई होती है। साहिल सर को तो आप लोग जानते ही होंगे, वाईफाई स्टडी मैथ के टीचर सुपर हैं यार। मैं एक जीता जागता आपका इस समय एग्जाम्पल हूँ कि मैंने यूट्यूब से ही, लोग कहते हैं यूट्यूब से पढ़ाई नहीं होती, लेकिन बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, और इतना बेहतरीन पढ़ाते हैं और इतना बेसिक से बताते हैं, मतलब लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक, कि आप इतनी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं कि आपको ना ही कोई बुक की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी चीज़ की, ना ही बाहर कोचिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो खासकर वो लोग जो गरीब घर से हैं यार, केवल अपने घर में ही केवल एक मोबाइल का खर्चा आप एफर्ट कर लो, बस एक मोबाइल ले लीजिए और महीने का नेट पैक, और घर में बैठ जाइए अपने पढ़ाई करने के लिए, और कंटिन्यू आप दोस्त, सक्सेस का सबसे जो मूल मंत्र है ना, कंटिन्यूटी बहुत ही ज़रूरी है। सपोज कर लो एक दुकानदार है, उसकी दुकान बहुत चलती है, अब जानता है कि मेरा इनकम बहुत है, तो उसने क्या किया, फिर धीरे धीरे दुकान किसी न किसी दिन वो क्या करने बंद करने लगा। तो क्या होगा, फिर धीरे धीरे उसके ग्राहक कम होंगे, और अंत में क्या होगा, धीरे धीरे उसका ग्रोथ जो हो रहा था वो डाउन होते होते एक दिन उसकी बिक्री भी ख़त्म हो जाएगी और दुकान की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो उसी प्रकार हमारी पढ़ाई है, अगर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, कोई एग्ज़ाम हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, आप कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए। यारी दोस्ती है, रिश्तेदारी है, घूमना है, सब छोड़ दो, क्योंकि जिस दिन आपको कामयाबी मिल जाएगी ना, सारे लोग ऑटोमेटिक, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपको पूछने लगेंगे। वरना अगर आपकी नौकरी नहीं लगी ना, विश्वास मानो कोई भी आपको पूछने वाला नहीं है कि आप कैसे हैं, हालचाल भी कोई नहीं पूछेगा। अभी क्या होगा, आप रिश्तेदारी में नहीं जाएंगे, थोड़ा नाराज़ हो जाएंगे। मेरा भी यही था, मैं कहीं नहीं जाता था, मैं किसी भी रिश्तेदारी में नहीं जाता था, और कहीं भी नहीं गया हूँ मैं, तो नाराज़ हो जाते थे कि ये तुम क्यों नहीं आते हो। तो वही चीज़ है कि उस समय तो वो नाराज़ हो जाते थे, लेकिन आज क्या, वो सब लोग खुश हैं क्योंकि मैं जॉब पा गया हूँ। तो इसी प्रकार आपका भी है, सारे चीज़ छोड़ दीजिए, दावत वावत कुछ नहीं, मैं कहीं नहीं जाता था, आपको सही बताऊँ, ना दावत ना कुछ। सबसे पहला चीज़ है आपकी पढ़ाई।
अगर कोई पेपर नहीं है तो कम से कम मिनिमम यार 4-5 घंटे तो पढ़ाई करो ही, क्योंकि आज का दौर जो है ना कंपटीशन का बहुत ही भयानक कंपटीशन है। किसी को अंदाज़ा नहीं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है। अगर आप 1 साल भी लेट हुए ना तो लाखों बच्चों की भीड़ में आएंगे अब। जैसे सपोज करो इस बार आपने एग्ज़ाम दिया, टोटल 5 लाख बच्चे बैठे थे, अगले साल आपने दिया तो हो सकता है वहाँ 7 लाख बच्चे बैठेंगे, 2 लाख कंपटीशन में और आ गए ना, तब और नौकरी पाना और दिक्कत प्रॉब्लम हो जाएगी नौकरी पाने में। तो इसीलिए समय का सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करो, सबसे ज़्यादा अपने समय को यूटिलाइज अपने पढ़ाई में करो। और कंटिन्यू बहुत ही ज़रूरी है, कंटिन्यूटी मस्ट फॉर योर सक्सेसफुल लाइफ। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बनूं तो कोई भी काम करो तो कंटिन्यू करो। ये नहीं कि 4 दिन आपने पढ़ा, 5वें दिन यार मेरा मन नहीं लग रहा है तो वो फ्लो टूट जाता है। पढ़ो, 2 ही घंटे पढ़ो लेकिन कंटिन्यू पढ़ो। मैं आपको बताऊं, मेरा 2017 के बाद से शायद ही ऐसा कोई दिन हुआ हो जिस दिन मैंने पढ़ाई नहीं किया। और मिनिमम की मैंने बात किया है, मिनिमम मैंने लगभग 4 से 5 घंटे पढ़ाई तो किया ही है। इससे कम मैंने पढ़ाई कभी नहीं किया कि ऐसा कोई दिन हो जिसमें मैंने पढ़ाई ना किया हो। मुझे ऐसा थोड़ा मैं एडिक्ट हो गया था पढ़ाई में, तो नहीं पढ़ता तो मेरा मन ही नहीं लगता था, आपको सही बताऊं तो इसीलिए बराबर मैं पढ़ाई करता था तो, और उसका रिज़ल्ट भी निकला ये। तो आपको बताना चाहूँगा कि मैंने पेपर कैसे दिया। यहाँ तक तो हो गया दोस्तों। तो अगर मैं रुको, क्वालिफ़िकेशन पहले आपको बता देता हूँ। तो क्वालिफ़िकेशन में यार दोस्त, मेरा तो डिप्लोमा है, मैंने बता दिया। अगर आप ITI हैं तो भी बन सकते हैं, BTech हैं तो भी बन सकते हैं। और डिप्लोमा की बात किया जाए तो आप इलेक्ट्रिकल से किए हैं, मैकेनिकल से किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स किए हैं, बन सकते हैं। यही चीज़ है आपका BTech में भी, और आपके लगभग सारे ब्रांच आ जाते हैं ITI में। तो मैंने तो मैकेनिकल से किया था डिप्लोमा 3 साल। उसके बाद आपको मैं बताऊं, मैंने इसी प्रकार यूट्यूब से ही, मैं मेन यही बार बार कहूँगा, मैंने सारा पढ़ाई यूट्यूब से ही किया है बस, बाकी कहीं से नहीं। तो यूट्यूब से ही मैंने वहाँ से पढ़ा। फर्स्ट पेपर का मैं आपको बताना चाहूँगा कैसा किस्मत मेरा साथ दिया। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो पहला पेपर था, टोटल 75 क्वेश्चन थे और 60 मिनट का टाइमिंग था मेरा। उस समय जो पेपर होते थे वो 3 शिफ्ट में होते थे, एक मॉर्निंग, एक लगभग 12 बजे करीब, एक इवनिंग शिफ्ट में। तो मेरा इवनिंग शिफ्ट में था। यहाँ मज़ेदार अभी देखिएगा और किस्मत का रोल देखिएगा। लोग कहते हैं ना कि मेहनत ही सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है। मेहनत के साथ साथ आपका किस्मत भी साथ देना चाहिए, तभी आप सक्सेस होंगे। मैंने पढ़ाई तो बहुत किया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब पेपर का समय आया, लगभग 4:30 बजे करीब मेरा पेपर था। रिपोर्टिंग टाइम लगभग 3:30 बजे था। आपको बताऊं, मेरा घर इलाहाबाद है, इलाहाबाद में ही मेरा सेंटर था, लगभग घर से 20 किलोमीटर दूर ही था। तो मैंने सोचा कि पहुंच जाऊंगा मैं तो घर से, ये जान लो कि इलाहाबाद में 12 बजे पहुंच गया। उसके बाद क्योंकि उस टाइम पर क्या हो रहा था, इलाहाबाद में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था बहुत तेज़ी से, जैसे रोड का चौड़ीकरण। मैं इलाहाबाद से निकला, केवल 2 किलोमीटर ही अभी ऑटो पर बैठ के ही गया था दोस्त। उसके बाद मैं देखता क्या हूँ कि लगभग 1.5 किलोमीटर तक गाड़ियाँ ही लगी हुई हैं चारों तरफ। अब मैं वहाँ पास लगभग 1 घंटे बैठा था, तो लगभग मुझे बज गए कितना, लगभग 2 वहाँ पास। अब मैं सोच रहा हूँ यार मैं पहुँचूँगा कि नहीं पहुँचूँगा। तो मैं क्या किया, वहाँ से मैं और मेरा दोस्त राहुल, 2 लोग थे वहाँ पास। पेपर मेरा दिलाने मेरा दोस्त राहुल गया था। तो वहाँ से मैं उतरा और वहाँ से लगभग सिविल लाइन 2 से 2.5 किलोमीटर दूर, हम दोनों दौड़ते हुए सिविल लाइन गए। सिविल लाइन में हमने बस पकड़ा। बस पकड़ने के बाद जब हम बस से गए तो बस भी बहुत स्लो चल रही थी, तो किसी तरह हम आगे बढ़े वहाँ से। उसके बाद झूसी का पुल आप लोगों ने देखा ही होगा, हमने एक ऑटो पकड़ा वहाँ पर। झूसी के पुल पर जैसे ही ऑटो गई, उस समय कंवारियों का आने जाने का समय था, तो एक तरफ का पुल चालू था, दूसरे तरफ का बंद था, तो एक ही तरफ से लोग आते जाते थे। तो हमारी जो ऑटो का था, जानते हो दोस्त क्या हुआ, उसका गियर फेल हो गया। गियर फेल हो गया तो जैसे आदमी पैदल चलता है ना, वैसे वो ऑटो चलने लगी। अब मेरा, क्योंकि मुझे पेपर तो देना ही था, तो दिमाग डिस्टर्ब होता चला गया कि यार अब मैं कैसे पेपर दे पाऊँगा, क्योंकि लगभग मुझे बज गए थे इतना सब करने में, ये जान लो लगभग 4 बज गए थे। कितना, 4। तो मेरा फिर भी मन नहीं माना। एक तरफ अंदर से हो रहा था कि पेपर छोड़ दूँ, लेकिन फिर भी दिल ये बोल रहा था नहीं पेपर दो। तुरंत मैं और मेरे दोस्त वहाँ से भी उतर गए। उसके बाद मैंने क्या किया, जो मोटरसाइकिल आती जाती थी ना, उनको मैंने रुकाने लगा
तो एक कोई नहीं रोक रहा था, तो एक थोड़ा बुजुर्ग थे, उन्होंने रोका। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे मेरे सेंटर पर पहुंचा दीजिए। तो दोस्त उस भले आदमी ने मुझे मेरे सेंटर पर पहुंचाया। आपको सही बताऊं, केवल गेट वो बंद ही कर रहा था, उस समय गेट बंद कर रहा था। मतलब अगर मैं 5 मिनट भी लेट हो जाता ना तो मुझे अंदर जाने की अनुमति न मिलती। तुरंत मैं अंदर गया। फिर उसके बाद तुरंत जो भी मेरे पास था सब जानते हो, वहाँ पास अंदर जाने के बाद आपका चेकिंग होता है अच्छी प्रकार से, बेल्ट वोल्ट सब निकलवा दिया जाता है, तो सभी निकलवा दिया गया। उसके बाद क्योंकि ऑलरेडी मेरा दिमाग तो डिस्टर्ब हो गया था, सारे बच्चे बैठे पेपर के लिए तैयार में थे, सब लोग वहाँ अपना लॉगिन कर चुके थे। मैं सबसे लास्ट में पहुँचा। उसके बाद मैं वहाँ बैठा, अपना लॉगिन किया। आपको सही बताऊँ, मेरा दिमाग इतना ज़्यादा इन सब में डिस्टर्ब हो गया था कि मैं 13 का पहाड़ा ही भूल गया। वहाँ क्वेश्चन आया जो, उसमें 13 का पहाड़ा ही भूल गया और मैक्सिमम क्वेश्चन में गलत करते चला गया। 75 क्वेश्चन में ये जान लो 50 क्वेश्चन तक मैंने किया और बाकी 25 क्वेश्चन मैंने तुक्का मार दिया। और मेरा किस्मत देखो, मैक्सिमम उस 50 के बाद भी मैंने जितने में लगाया था वो सारे के सारे क्वेश्चन लगभग 25 हुए ना, 25 में लगभग 22 से 23 क्वेश्चन सही हुए। तो क्या कहोगे इसे आप? मेरा किस्मत नहीं मेरा साथ दिया ना। इसीलिए मैं उसके बाद मैं टेंशन में बराबर था, क्योंकि मुझे लगा कि ये पेपर नहीं निकला, लेकिन मेरे किस्मत ने साथ दिया और वो पेपर मेरा क्वालिफाई हो गया। फिर आता है सेकंड पेपर। सेकंड पेपर मेरा लखनऊ में हुआ। दोस्तों आपको बता रहा हूँ, सेकंड पेपर मैंने इतनी मेहनत किया था, समय से पहले पेपर मैंने कंप्लीट कर लिया। और सेकंड पेपर में टोटल 2 पेपर थे, एक नॉन टेक एक टेक्निकल। जो टेक्निकल था वो तो क्वालिफाइंग मार्क नेचर था, उसमें भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। और जो नॉन टेक था उसमें मेरा लगभग 79 नंबर आए और मुझे केवल 79 पॉइंट समथिंग था। तो मुझे जो नॉर्मलाइज मार्क मिला केवल 0.5 नंबर मिला था, तो इसमें मेरा 80 नंबर बना टोटल। लेकिन पेपर मैंने बहुत ही इंजॉय करते हुए दिया। उस दिनों मैंने महसूस किया कि दिमाग में टेंशन मत लो, आप केवल बैठ जाओ वहाँ पेपर देने, होगा नहीं होगा उससे मतलब नहीं है, बस बिंदास पेपर देते रहिए। तब क्या होगा, आपका माइंड बिल्कुल फ्री होगा, पेपर बहुत अच्छा होगा। पेपर क्वालिफाई हुआ। उसके बाद फिर आया साइको का। साइको को मैंने भी जमकर मेहनत की, मैंने प्रैक्टिस साइको में खूब की थी। उसके बाद हुआ क्या, साइको में रेलवे ने एक गेम ये खेला कि जो उसमें अल्फ़ाबेट था ना, जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन होता है तो उसका ऑप्शन क्या होता है, ABCD, ठीक है। तो उसमें ब्रीफ का क्वेश्चन आया, 50 क्वेश्चन होते हैं, 5 मिनट का समय होता है। तो कोई ऑप्शन नहीं देखता है कि ABCD लिखा है कि नहीं है, बस तुरंत वहाँ क्वेश्चन देखे और यहाँ आंसर लगाते चले गए। मैंने भी वही किया, लेकिन बाद में लगभग ये जान लो कि 2 मिनट में मैं लगभग 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका था। ठीक, 50 क्वेश्चन थे, 5 मिनट में करना था, 2 मिनट में 30 क्वेश्चन। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जैसे ही देखा कि वहाँ अल्फ़ाबेट सीरीज जो है उल्टा सीधा दिया, जैसे पहले B दे दिया, फिर D दे दिया, फिर C दे दिया, फिर A दिया, मेरी पूरी शरीर जो है ना वो कांपने लगी। मुझे ऐसा लगा एक पल कि मैं 2 पेपर 3 क्वालिफाई कर चुका हूँ और मेरी नौकरी जाने वाली है। क्योंकि भाई साइको में 5 बैटरी होती है, अगर एक भी बैटरी में आप फेल हो गए तो आपकी नौकरी हाथ से गई, पूरा शरीर। लेकिन किसी तरह इस तरह मैंने अपने दिल को संभाला, आल भी करता रहा, आल इज वेल। जब कंट्रोल हुआ थोड़ा मेरा, तो उसके बाद मैं क्या करा, बाइक गया। जो मैंने गलतियाँ की, बाइक करके लगभग ये जान लो मैं लगभग 10 क्वेश्चन तक गया, 15 क्वेश्चन तक सही किया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं कर पाऊँगा, तो मैं आगे की ओर बढ़ता चला गया। तो मैंने 45 क्वेश्चन उसमें किया, 50 भी नहीं कर पाया, 45 क्वेश्चन साइको मैंने वहाँ किया। उसके बाद में लगभग 1 महीने बाद साइको का रिजल्ट आया। आपको सही बताता हूँ, लाइफ में जितनी टेंशन मुझे साइको का पेपर देने के बाद हुआ था कभी नहीं हुआ। 1 महीना टेंशन बिल्कुल था कि मैं क्वालिफाई नहीं हो पाऊँगा, और उसका मेन रीज़न ये था कि मेरा साइको का पेपर इस तरह होना जो गड़बड़ा गया, बताया ना ब्रिक्स का। लेकिन जिस समय रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट जितने समय आया मैं क्वालिफाई था। विश्वास मानो, लाइफ में इतना खुश मैं कभी नहीं हुआ जितना खुश साइको का पेपर मैंने क्वालिफाई करने में मुझे जो खुशी मिली, कभी इतना खुशी नहीं मिला था। उसके बाद फिर मेरा मेडिकल हुआ। मेडिकल मेरा लखनऊ में हुआ। उसके बाद तो आप जानते हैं, नहीं वेरिफिकेशन हुआ, पहले वेरिफिकेशन मेरे इलाहाबाद में शंभुनाथ इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ हुआ। फिर उसके बाद अगले ही दिन मुझे भेज दिया गया लखनऊ। लखनऊ में मेरा मेडिकल हुआ। मेडिकल में बिल्कुल फिट था, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में फिर पैनल लिस्ट आई। पैनल लिस्ट आने के बाद फिर इस तरह से फिर मैं लगभग 2 फरवरी को
ट्रेनिंग के लिए ETC आया और इस समय 8 जून को मेरी लॉबी अलॉट हो गई। 8 जून को लॉबी अलॉट होने के लिए DRM ऑफिस गया मैं और उसके बाद मेरी लॉबी अलॉट हुई। मुझे टुंडला लॉबी मिला और टुंडला लॉबी में मैं वर्क कर रहा हूँ। इस समय मेरा LR चल रहा है। तो मैं आप लोगों को केवल इस वीडियो में मेरा केवल एक ही कहने का मकसद ये है कि लाइफ में मेहनत और किस्मत दोनों का साथ हो तो आप बहुत ही सक्सेस हो पाएंगे। और तो यही कहना चाहूँगा कि जो आप बोलते हैं कि कौन सी बुक पढ़ी जाए, तो दोस्त बुक की कोई ज़रूरत नहीं। आपको सही बताता हूँ, जो यूट्यूब चैनल पर जो ये लोग पढ़ाते हैं ना, मतलब बेस्ट से बेस्ट ये लोग कंटेंट देते हैं, चाहे NCERT से, मतलब क्योंकि ये टीचर हैं और ये भी चाहते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा हो, इसीलिए अच्छा से अच्छा वाईफाई वाले भी, एग्जामपुर वाले भी, दोनों बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं। अगर आप कोई बुक नहीं भी लेते हैं ना, तो इनका आप बेस से देखना चालू किए। जैसे मान लीजिए कोई भी तैयारी कर रहे हैं, इनके चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए। आप ग्रुप डी का पहले उठाइए, पूरा एक एक वीडियो देख डालिए अच्छी प्रकार से। ग्रुप डी हो गया, उसके बाद फिर आप आगे, जैसे हम लोग कोई मान लो समय ग्रुप डी आया, लोको पायलट का आया, जेई का आया, तो पहले आप ग्रुप डी पढ़ डालिए, फिर लोको पायलट का पढ़ डालिए, फिर जेई का पढ़ जाइए। विश्वास मानिए आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। किसी भी बुक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो सोचते हैं ना कि बुक लेने की कोई ज़रूरत है, कुछ नहीं, आप केवल उन्हीं से पढ़ते रहिए। हाँ, नोट्स तो ज़रूर बनाना, बिना नोट्स के कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पर क्या होता है ना, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरा रिवाइज करो, इसीलिए नोट्स को ही आप देख लीजिए, पूरा दिमाग में आ जाएगा। और एक बात, ये 2018 की जो वैकेंसी के मैक्सिमम लोगों का जो सिलेक्शन हुआ, उसका मेन जो बेस था रीजनिंग और मैथ, मैक्सिमम लोगों ने इसी के बेस पर सिलेक्शन पाया है। आप अपने दिमाग से सोचिए कि जो GS है इतना ब्रॉड है कि कहीं भी आप पढ़ लीजिए, पता नहीं कहाँ से आता है। कभी भी मुझे तो नहीं लगता कि कभी वो डायरेक्ट आता है। जो आप पीछे पढ़े हैं वही हो सकता आता हो, नहीं कुछ नहीं। लेकिन मैथ और रीजनिंग ऐसी चीज़ है जो डायरेक्ट आएगा, मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं रहेंगे, लेकिन रूल वही रहेगा। एक सीमित क्षेत्र है दोनों का, और बेहतरीन इन दोनों का अगर आपने पकड़ लिया ना, सिलेक्शन कहीं नहीं गया। आप मैक्सिमम टाइम अपने मैथ और रीजनिंग पर दीजिए। मतलब अगर जैसे आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि 6 घंटे मान लीजिए, तो अगर 2-2 घंटे आप उसको दे दीजिए, तो 2 घंटे आप GS को भी दिए। ऐसा नहीं कि GS को नहीं देंगे, GS को, और GS में खास कर आप दीजिए अपने करंट अफेयर को। करंट अफेयर तो अपडेट रहिए, करंट अफेयर, क्योंकि आपके एक पेपर में कम से कम 5 क्वेश्चन करंट अफेयर को देखने को तो मिल ही जाएगा। तो यही आप जान लीजिए कि मेन मैथ है, रीजनिंग है और आपका करंट अफेयर, सबसे मस्ट ये तीनों हैं। और उसके बाद रही बात स्टैटिक GK की, तो वो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, बट उतना नहीं, लेकिन पढ़ते रहिए उसको भी, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। ये नहीं कि आप बिल्कुल निगलेक्ट कर ले। मैथ को पता लगा 2 घंटे पढ़ रहे हैं और GS को पढ़ रहा है आधा घंटा, नहीं। मैथ को अगर 2 पढ़ रहे हैं तो करें, स्टैटिक GK को 1 घंटे तो कम से कम पढ़ो ही। तो यही है दोस्तों, लगभग देखा जाए तो हर एक जो भी यहाँ असिस्टेंट लोको पायलट बन के आए ना, वो कहीं ना कहीं से उनके किस्मत ने साथ दिया है और वो स्ट्रगल करके ही यहाँ तक आए हैं। बाकी मेरे दोस्त भी लोग हैं, कभी मैं उनका भी इसी तरह लूँगा पूरा कि कैसे वो लोग लोको पायलट बने हैं, असिस्टेंट लोको पायलट, तो उनका भी आप देखिएगा तो आप जानिएगा कि जैसे मैंने अपना किस्मत बताया कि कैसे मैं बना, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। ठीक, तो यही है, अगर आपका फाइनेंशियली प्रॉब्लम है घर में, ठीक, आप एफर्ट नहीं कर सकते, बाहर मत जाओ, घर में एक रूम हो, आराम से उस रूम में अकेला पूरी व्यवस्था कर लो आप, यूट्यूब से सारी पढ़ाई करो यार, 100% सक्सेसफुल। मैं तो स्वयं हूँ, मैंने सारा यूट्यूब से ही पढ़ाई किया, मैंने कोचिंग किया ही नहीं, यूट्यूब से ही। हाँ, लेकिन मेरी कंटिन्यूटी आई, मैंने बोला ना, कंटिन्यू मेहनत करना बस, ये नहीं 4 दिन पढ़ा 6 दिन घूमा, ऐसा नहीं, कंटिन्यू। तो बाकी दोस्तों, अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर मैसेज कीजिए। मेरे हिसाब से मैंने आपको सारी जानकारी दे दिया है। ओके, बाय।